हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लास्ट 45 और 50 डेज़ की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि जिसके थ्रू आप एक अच्छे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सको। जैसा कि आपकी यूपी सीनेट है, आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग है, बिहार बीएससी नर्सिंग है, आपका राजस्थान बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, सारे स्टेट्स अपने एग्ज़ाम को मोस्ट प्रोबेबली जून के मंथ में कंडक्ट करा लेती हैं। ठीक है, हम लास्ट ईयर का सिनेरियो देखें या उसके लास्ट ईयर का देखें, तो इस साल भी आपके एग्ज़ाम जून के मंथ में कंडक्ट हो जाएंगे। बहुत सारी स्टेट ने तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी आउट कर दिया है, जैसे आपका यूपी सीनेट हो गया। उत्तराखंड का आपका नहीं आया है अभी, तो आपका कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो आ जाएंगे, हमें किस तरीके से पढ़ना है कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी सीट तो मिल ही जाए। उसके लिए मैं आपको लास्ट 45 डेज़ और 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। प्लीज़ इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, अपना 100% देते हो, तो आई श्योर कि आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पूरा 11th गोल है, 12th पूरा गोल है, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, कुछ भी उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं, तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 11-12 ठीक गया है, बहुत अच्छा नहीं भी गया है, अगर ठीक गया है, थोड़े बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, कंसेप्ट बिल्ड हैं आपके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखो, कोई किसी का टाइम टेबल ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बता दूं कि हाँ ये टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, 8 बजे आपने ये करना है, 9 बजे ये करना है, तो आपका हो जाएगा। नहीं, बस मैं आपको यहाँ पे एक रफ प्लान बताऊंगी। टाइमिंग्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको दिन को पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, कुछ कोचिंग वाले हो सकते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी वाले हो सकते हैं। तो ये मेरा प्लान ओवरऑल सबके लिए है, सबके लिए काम आएगा, तो बस इसको अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो देखो, जैसे कि आपका यूपी सीनेट है, आपका बिहार बीएससी नर्सिंग है, आपका उत्तराखंड है, तो सारे एग्ज़ाम जून में कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मिड जून से लास्ट जून तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। आपके पास कितने दिन बचते हैं? आपका आज के इस मंथ का आपका ये मंथ एंड होने वाला है। ठीक है, आपके 4 to 5 डेज़ इस मंथ के हैं, आपका पूरा मई आपको मिलेगा, जून के आपके हार्डली आपको मिलेंगे तो 15 डेज़। ठीक है, 15 डेज़ आपके जून के आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो रफली आपके पास 45 to 50 डेज़ हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, आपने अपनी थ्योरी क्लियर करनी है। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, जिनका अभी 12th हुआ होगा, तो उनके 12th के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। 12th अभी पढ़ा है आपने, तो 12th पे आपने उतना ध्यान नहीं देना है, वो अपना 11th का करेंगे। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका ड्रॉप है, तो उन्होंने साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपनी थ्योरी क्लियर करनी है। ठीक है, सुबह में अगर सपोज करो आप 9 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, 4 से 5 घंटे आपने मिनिमम देने हैं अपनी थ्योरी को। थ्योरी को भी कैसे करके देने हैं, सबसे पहले करनी है बायो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी फ़िज़िक्स को टाइम देना अभी से। अगर फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फ़िज़िक्स को टाइम मत देना, बायो को दो। ठीक है, आपके पास अराउंड 10 डेज़ आपको जो है बायो करनी है। उसमें आपने कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सबसे जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उनको उठाना है। ठीक है, क्या करना है, बायो में सिंपल एनसीईआरटी लो, रीडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, पेंसिल लो, रीडिंग करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको करो। इस तरीके से आपने सुबह के 4 से 5 घंटे आपने अपनी थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप ब्रेक ले सकते हो, आपका लंच टाइम, आप छोटा चाहो तो नैप ले सकते हो, जो भी करते हो वो करो। 4 से 5 घंटे आपने अपनी थ्योरी को अच्छे से दे दिए। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो पॉइंट आता है वो ये है, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, आप कुछ ये सोच रहे होंगे, अरे क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस करनी है, वो तो पेपर देंगे उस दिन हो जाएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक ही हमारी यहाँ पे करते हैं हम कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो, कोई भी एक दिन में योद्धा नहीं बन जाता है, उसको डेली प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो डेली के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने क्या करना है,
आफ्टरनून में आपने अपने 2 घंटे देने हैं, उसमें आपने अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सपोज करो आपने अगर बायो अपनी आपकी चल रही है तो आपने बायो के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। आपके बहुत सारे मार्केट में सैम्पल पेपर्स आते हैं, आपको फ्री में गूगल पे ही इतने क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कराते हैं, डिफरेंट कहीं से भी उठा लो क्वेश्चन, ठीक है। बस क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2 घंटे आपने वो करना है। उसके बाद में आप अपना ब्रेक ले सकते हो 10 से 15 मिनट का। फिर आपने क्या करना है, PYQs करने हैं। देखो PYQ का अपना खुद एक अलग से रोल है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। आपने वो करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, दिन का 1 घंटा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से देख लो। बायो कर रहे हो तो बायो के, फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री। इस तरीके से आपने उसके PYQs को कर लेना है, ठीक है। 1 घंटा आपने PYQ को देना है। उसके बाद में आपकी शाम हो जाएगी, उस तरीके से थोड़ा रेस्ट करना, आप थोड़ा बहुत अपना खेल सकते हो, जो करना आप करो। अब आता है आपका डिनर के बाद का टाइम, ठीक है। डिनर के बाद का टाइम आता है, आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट या फिर अगर बहुत ज़्यादा देते हो तो आधा घंटा आपने देना है डायग्राम्स को। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो आपके बायो के डायग्राम्स हैं ना, वो एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं पेपर में। जस्ट बिल्कुल जैसा आपका एनसीईआरटी में कोई डायग्राम दिया है, वो सेम वैसा ही उठ के आपका पेपर में आ जाता है। और वहाँ आप सोचते हो यार ये देखा तो था, बट वहाँ पे वो डायग्राम नहीं पूछता, वो लेबलिंग पूछता है कि A पॉइंट है, इसका नाम बताओ, B पॉइंट है, इसका नाम बताओ। वहाँ पे आप रह जाते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 10 से 15 मिनट कुछ नहीं करना। अगर आपका पर्सनल स्मार्टफोन है तो उसमें जो है ना पिक्चर्स जो है क्लिक कर लो और बस सिर्फ उनको देखना है। रोज़ का एक बार नज़र उस पर अपनी डालनी है। अगर पर्सनल स्मार्टफोन नहीं है किसी के पास तो अपनी जो बायो की एनसीईआरटी है आपकी, उसी के ही बस पेजेस को टर्न आउट करना है और अच्छे से उस डायग्राम को फोकसली देखना है आपने, बस, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाती हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, आपने साथ साथ अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट में यही 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर किसी स्टेट में जीके भी पूछी जा रही है तो वो जीके को देख सकते हो। बट एक चीज़ बोलूँगी कि जीके पे उतना टाइम वेस्ट मत करना। जीके बहुत वास्ट है, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आएगा। उसके कंपैरिजन में अगर अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा या 45 मिनट्स आपने अपनी इंग्लिश को देनी है। उसमें आप 10th 11th 12th की किसी की भी एक बुक उठा लो, कोई भी एक टॉपिक उठा लो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कुछ भी उठा के अच्छे से रीड करो कि हाँ उसमें क्या दे रखा है, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो थोड़े से, ठीक है। इस तरीके से साथ साथ में एक आपका मेजर सब्जेक्ट भी चल रहा है और एक आपका माइनर सब्जेक्ट भी यहाँ पे कवर होता जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपका पूरा दिन का अच्छे से हो गया है, आपकी थ्योरी पूरी कवर हो चुकी है, आपने अपने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपके PYQs हो चुके हैं, आपने डायग्राम्स अच्छे से देख लिए हैं, आपका एक माइनर सब्जेक्ट भी हो गया है, ठीक है। अब देखो जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो एक चीज़ निकल के आएगी वहाँ से। बहुत बार ऐसा होगा ना कि क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन आप गलत कर रहे होगे, ठीक है। आप सोचोगे यार ये मुझे आता है पर पता नहीं क्या हो जाता है ऐसा कि मैं इसे बार बार गलत कर देता हूँ। या कोई एक पॉइंट ऐसे होंगे ना आपके नोट्स में जो आपको ना मतलब बार बार गलत कर रहे होगे, कोई भी रीज़न हो पर आपके वो गलत हो रहे होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है ना, कोई भी एक कॉपी उठाओ, उसमें जो भी पॉइंट आपको लगता है ना कि आपको ये याद नहीं हो पा रहा है, ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं हो रहा, बस उसको सिंपली लिख लो और रोज़ का 10 मिनट उस कॉपी को बस ऐसे ही पेज पलट के देखते जाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और ख़ुद आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब देखो जो फिज़िक्स का रह गया कि फ़िज़िक्स में फार्मूलाज हैं तो वो आपको खुद मैनेज करना है कि आपने फार्मूला की एक शीट बना ली। फार्मूलाज को रोज़ का 1-1 2-2 फार्मूला अगर लर्न करोगे तो भी आपको लर्न हो जाएंगे। और फार्मूलाज आते हैं, क्वेश्चन डिराइव करने को तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ बहुत पेपर में ऐसा देखा गया है कि सीधे फार्मूला ही पूछ लेते हैं। वो एक करेक्ट वाला फार्मूला देंगे, 3 आपके थोड़ा बहुत उसमें छेड़छाड़ करके दे देंगे और आपको बोलेंगे बताओ सही फार्मूला कौन सा है इसका। तो इसलिए आपने उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इतना भी आप डेली का कर लेते हो तो आपका कम से कम 8 से 9 घंटे हो जाएंगे और इतनी स्टडी बहुत है।
एक चीज़ और, अगर कोई ये सोचता है कि मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, मैं तो 2-3 घंटे ही पढ़ता हूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है तो ठीक है, आप 2-3 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, 40-50% ही प्रिपरेशन हुई है, तो देखो ये टाइम ऐसा है कि आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जहाँ पे फ़ीस कम हो, पेरेंट्स को ज़्यादा बर्डन ना पड़े, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तो थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी लास्ट के आपका जब जैसे ही मई तक आप इसको फॉलो कर लेते हो, मई के लास्ट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि लास्ट के 15 डेज़ में आपने क्या करना है, ठीक है। बस इसको अच्छे से कर लो। जिसने अपना 100% दे दिया, अच्छे से इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, आई श्योर वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा और बहुत अच्छी रैंक उसकी आएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और नर्सिंग एप्टीट्यूड है कि उसमें क्या पढ़ना है, वो मैं थोड़े टॉपिक्स आपको नए बताऊंगी। हो सकता है कि मैं शायद कुछ टॉपिक्स आपको प्रिपेयर भी कराऊं। और बाकी जो मेरे नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखी है, उसको जा करके देखो। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से मैंने कवर भी करा है उन टॉपिक्स को। इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, उनको जा करके वहाँ से कवर कर लो, ठीक है। बाकी नए टॉपिक्स में कराऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहना, और इस स्ट्रैटेजी को जो भी अच्छे से फॉलो कर लेता है, लास्ट में मुझे एग्ज़ाम के बाद अपना रिजल्ट ज़रूर बताना कि कैसा गया। बस अगर आपने 100% अपना दे दिया है ना स्ट्रैटेजी को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना, और ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहना।